बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखनी है इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों तक रिपोर्ट्स तो सारी पहुंच चुकी होंगी कि अभी क्या हुआ है। अभी तो बहुत रौला होगा यार, या आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से, हर जगह से आंसू निकलेंगे इन लोगों के। अभी तो बहुत रौला होगा वहां पर। तो क्या कहते हैं, उधर जो इनकी मादर जिल्लत है, उधर तो मातम चल रहा होगा। मैं क्या करूं, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ये चल रहा होगा उधर। कैसे रो, जमीन पे इमेजिन करें, जमीन पे लेट के कैसे लोटे लगा रही होगी वो। बहुत अच्छा हुआ इंशाल्लाह। देखें, इसमें जिब्रान नासिर साहब का और आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जिब्रान नासिर साहब ने, अगर ये आज जिस तरीके से इन्होंने स्टैंड लिया है ना, कि जैसे आप जैसे कह रहे थे ये बाद में, ये या उसको कोशिश, ऐसा लग रहा था एक वक्त पे कि जैसा आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी इस केस को सुन के अगले केसेस की तरफ जाएं, जो और किसी के केसेस आए हुए। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा नहीं भाई, मैं आज रेडी हूँ, अभी इसको मैं निपटा के जाऊंगा। वो उन्होंने वही किया। जवान क्या आदमी है यार तू, को सब चीज लव यू यार ब्रो, यू हार्ट है, ऐसा ही है ना। कमाल कर दिया जी, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया कि ये लोग तो। अब उन्हीं धोती के जो फटे हुए रुमाल है ना, उससे ही अपनी जब आंखें नाक साफ करेंगे। जैसे उमर शरीफ साहब ने एक स्टेज ड्रामे में नवाब साहब की सफाई की थी ना, उसी तरीके से वही नाक का, आँख का, कान का रुमाल जो है वो मुंह के अंदर घुमा के इनकी सफाई होगी टाइट वाली। क्योंकि अब ये लोग जो है, इन लोगों को इंशाल्लाह कोई बचाने वाला नहीं है। अब 375 रह गई है, उस पर भी समाप्त हो रही है, और वो एमएलओ की दरखास्त पे भी समाप्त हो रही है। वो भी इंशाल्लाह एमएलओ वाली चीज़ है, वो भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी, एमएलओ होगा बच्ची का। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जज्बाती भी होके ये नहीं सोचने लगेगा कि यार वो एमएलओ हो गया, बच्ची का जो वो क्या कहते हैं, ये मुल्जिमान जो है नो के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है या दरखास्तें हो गई हैं, तो अब बच्ची घर चली जाए। बच्ची घर अभी नहीं जाएगी, अभी इतनी जल्दी घर नहीं जाएगी। एमएलओ होगा, एमएलओ के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो फैसला होगा, तब जाके बच्ची आएगी वालिदैन के पास, उससे पहले नहीं जा सकती। इसलिए इसको यहाँ पर बैठा लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई धरने की जरूरत नहीं है, जज्बाती ना हो। शिगरी साहब आपको क्या हो गया यार, आप तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। घबराओ नहीं यार, कूल चिल मारो। मैंने कल कहा था ना, मेरी बात पूरी हो गई कि ये आज होना था और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है मौला पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का, कि आप हम लोगों ने जितनी दुआएं की हैं, और आप जितने और हमारे जो भाई बहन हैं जो दूसरे फ़िक़े से और दूसरे मज़ाहिब से लोग हैं, उन सब की, आप लोगों की दुआओं ने ये रंग लेकर दिखाया है। आप लोगों की दुआएं रंग लेकर आई हैं। जिब्रान नासिर साहब की मेहनत और मेहदी अली काज़मी साहब का सब्र, कसम से सब्र हुसैन कैसा होगा वो, मैं उसको तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेहदी भाई ने जिस तरीके से सब्र किया है ना, वो सादात ही कर सकते हैं, वो कोई और कर नहीं सकता इस तरीके से। कि वो डटे हुए केस लड़ भी रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं। ठीक है, पता है कि बच्ची अब माशाल्लाह से उन्हीं के अपने घर के पास मौजूद है, लेकिन उस बंदे ने एक इतनी दफ़ा भी जो है वो कानून से हट के जो है उसने कोशिश नहीं की कि मैं जाके बच्ची से मिल लूँ या दरख्वास्त दायर कर दूँ। अपने वकील की बात पे सब्र करके, अल्लाह पे तवक्कल करके, और उसके नबी पे, उसके आल औलाद पे तवक्कल करके वो बंदा बैठा रहा, और आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन हो गया। ठीक है, अब इंशाल्लाह एमएलओ वाला जो मामला है उसकी भी रिपोर्ट थोड़ी देर में आने वाली है, और इंशाल्लाह मेरे जो है वो दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो भी एमएलओ होने की दरख्वास्त जो है वो अप्रूव हो जाए, और जज कह दें कि बच्ची का एमएलओ कराया जाए। और उसके बाद इनके जो ये जो है ना एमएलओ के जैसे, देखिए पॉजिटिव तो आएगी, ये लोग चाह रहे हैं ना कि ये 40 दिन तक नहीं हो या 30 दिन तक नहीं हो तो वो कुछ सबूत मिट जाते हैं, ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है। डॉक्टर लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए। ठीक है, और वो काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं, जिससे ये तो पता चल गया है कि ये गैंग है। जज ने क्या कहा, गैंग है, एक से ज़्यादा बंदे भी काम कर रहे हैं, बच्ची को बरगला के लेके जाएंगे तो वो गैंग में होगा। आई समझ? तो गैंग, इसको सपोर्ट करने वाले जो वो भी गैंग है। तो वो जो मादर जिल्लत है इनकी, वो भी बहुत जल्दी उनको भी मोछड़े पड़ेंगे इंशाल्लाह। वो वहाँ ज़मीन पे बैठे कैसे लोटे मार रही होगी इस वक्त, जो है ना उसको बाथरूम आई हुई होगी टाइट वाली, वो बाथरूम से बाहर भी नहीं निकल रही होगी। और हो सकता है कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाए। ठीक है, और 3-4 दिन बाद निकले बेहोशी के बाद, तो उसकी हालत हुई हुई होगी ख़राब। इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के और हमारी दुआओं को जो है वो सुन लिया है। वो सुनता पहले भी है। इस चीज़ को कभी भी देखें, ये अब थोड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ, आप वीडियो पूरी देखिए।
कि हम लोग जो दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला दुआ सुनता है। वो सिर्फ ये देखता है बंदे में लगन कितनी है। अगर आप में लगन है, आगे जाके डल हो जाती है, तो इसका मतलब आप डिज़र्व नहीं करते। आप नाउम्मीद और मायूस हो जाते हैं तो इसका मतलब आप डिज़र्व नहीं करते। लेकिन आप में वही कंसिस्टेंसी रहती है, वही लगन रहती है, वही आप में जज्बा रहता है और आप कोशिश भी कर रहे हो। खाली दुआ करके बैठना नहीं होता है, बल्कि दुआ करने के साथ साथ कोशिश भी करनी होती है। तो उस पर पाक परवरदिगार फिर आपकी दुआ का जो आपको अजर देता है, उसका सिला देता है। तो आज देखें इंशाल्लाह ये हो गया है। अब कंफर्म है कि इनकी जो वो बेल है, वो जो है वो इनके गले में वही वाली बेल जो होती है ना, वो कौन सी होती है, मनी प्लांट वाली बेल, वो बना के इनके गले में लटका के इनको फांसी पे चढ़ाया जाए। मैं कहता हूँ मौजूद अदालत से गुजारिश है, क्योंकि हमारे तो बात का जज्बात पे तो वो नहीं काम कर रहे, लेकिन इनको सरेआम फांसी दें और सरेआम इनको कोड़े भी मारें। 3-3 दफ़ा कम से कम इनको फांसी हो, ताकि अगलों को जितने भी और हैं जो बच्चियाँ अगवा कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये सबक मिल जाए। आपको क्या लगता है ये जो सैलाब आ रहे हैं ये ऐसे ही आ रहे हैं, बिला वजह में आ रहे हैं? जब मुल्क के अंदर बच्चियाँ किडनैप हो रही हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बुजुर्ग किडनैप हो रहे हैं, और फिर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जायदादें हड़प करके हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग राशन जो है वो उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं। हम लोग रेट बढ़ा देते हैं चीज़ों के। बकरीद पे कुर्बानी के जानवरों के रेट आप देखिए कहाँ चले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला हर चीज़ के तरफ जो है वो भेज के अपने गुस्से का इज़हार करता है, अजाब भेज के। तो ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है कि जिसकी वजह से आज हम सैलाब में घिरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें तौबा करनी चाहिए और ये अपना ये नहीं कि अब की जो बकरीद आएगी उसमें निचोड़ें, नहीं। आप अभी भी देखें कि आलू के रेट कहाँ पहुँच गए, प्याज के रेट कहाँ पहुँच गए, अभी भी हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अभी वक्त है, सुधर जाओ, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कहत के दिन शुरू हो जाएं और फिर जो है वो भीख मांगने लगें। अभी टेंट सैलाब ज़दगान को चाहिए, वो टेंट तक बिक रहे हैं। जो गवर्नमेंट और आलमी इदारे फंड कर रहे हैं उनको कि वो टेंट जो है वो लोगों में तकसीम किए जाएँ, वो तक बिक रहे हैं। तो आप सोचें इस कौम के ऊपर ये फिर अजाब नहीं आएंगे तो फिर और क्या होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इनके पास इंशाल्लाह ज़हीर गैंग के पास तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब ये इनकी किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी। कल किसी ने ग्रुप के अंदर किसी ग्रुप में पूछा था कि अगर ये आप लोगों से माफ़ी मांगे तो आप क्या करेंगे। मैंने उनको जवाब दिया था कि पौंका, और पौंका ही इनको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इनको पौंके ही मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ और डिज़र्व नहीं कर सकते। अभी देखते हैं एमएलओ की जैसे ही रिपोर्ट आती है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे बड़ी ज़ोर से वीडियोस आ रही हैं आज। अच्छा हाँ, कल वाली वीडियो जो मैंने कहा था आप लोगों से, लेकिन वीडियो नहीं अपलोड कर सका था, तो इंसान हूँ, मेहमान भी आते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। मेहमान आ गए थे तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं चढ़ाई बनाई। अब मैं आज इंशाल्लाह 2 और फेंकूँगा, 3 और फेंकूँगा, कोशिश करूँगा। आपने लगे रहना है भाई, ठीक है। और जिब्रान नासिर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, मेहदी अली काज़मी साहब के लिए बहुत सारी दुआएं। जितने लोग जो इस केस के हक़ में देख रहे हैं वीडियो, उन सब के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआएं। और जो इस टो लेने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और अपोनेंट पार्टी के हैं, उनके लिए दुआएं नहीं है, सॉरी। अल्लाह आपको हिदायत देवे, बस ये दुआ काफ़ी है। वरना तेरे को पौका दे मैं